ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। ये मोदी के संगी बाप दादा। ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, भै 550 हो गए, घर में बैठो, अब 2.5 लाख हो गए, बाहर निकलो। इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਸਾਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲਿੱਪ देखो तो एंजॉय करो। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल, गोबरनेंस। मोदी की गवर्नेंस नहीं है, मोदी की गोबरनेंस है। तुमको तश्तरी में मिल गया पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, LIC बेच दो, हाल में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे, दामोदर दास मोदी ने बनाया था, जो तू बेच रहा है। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। ये मोदी के संगी बाप दादा। ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, भै 550 हो गए, घर में बैठो, अब 2.5 लाख हो गए, बाहर निकलो। इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। चीन को लाल आंख दिखाएंगे हैं मोदी जी, क्या बोलते थे, हम लाल आंख दिखाएंगे। भाई गनुआ लाल कर दी चीन ने और तुम साले कुछ कर नहीं सकते। नेहरू को गाली देते हो जिस आदमी ने चीन को अपनी औकात दिखा दी थी, लाइन पर खड़ा कर दिया था ला करके। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इस लायक हैं? क्या उन्हें भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा में सीटें मिली, या उनको हटा देना चाहिए? बहुत बड़े कुर्सी चिपकू हैं तो अपने आप तो हटेंगे नहीं। हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि जो पावर में आएगा वो लोगों के विरोध में काम करे। और ये मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से भारत में और उससे पहले 13 साल गुजरात में लोगों के विरोध में काम करता रहा। पहले गुजरातियों के विरोध में काम किया, अब भारतवासियों के विरोध में काम करता है। बहाना ये है सीटें उसके पास ज़्यादा हैं भाजपा के पास, तो वो सरकार में रहेंगे। जो कहते हैं कि भाजपा की नरेंद्र मोदी वाली सरकार अच्छा काम करती है, चलिए मान लेते हैं, 10% ऐसा कहते हैं। उन्हें तकरीबन 30% वोट मिले थे, और वो 30% वोट तो इसलिए मिले थे क्योंकि पूरा भारत तो वोट करने आया नहीं था। 65% से भी कम वोटिंग एवरेज थी। 35% भारत ने तो वोट भी नहीं किया था, और जिन्होंने वोट किया था उसका 30-40% अगर इनको मिल जाता है तो पूरे भारत के इलेक्टोरेट का वोट 25% भी नहीं होता। उन्हें शायद पूरे भारत में से 20% लोगों ने भाजपा को या मोदी को इलेक्शन में जिताया था। मोदी साहब, तुम और तुम्हारी सरकार देश विरोधी काम करती है, लेकिन वो 20-25% जिसमें 10% शायद आपके लोग होंगे जो आजकल बड़ा पार्टी के साथ जुड़े माने जाते हैं, और बाकी इंक्लाइंड लोग होते हैं, वोट स्विंगर्स होते हैं जो इधर से उधर वोट करते हैं और आपको जिता देते हैं। लेकिन भारत ने तो आपको यह अधिकार नहीं दिया, ना संविधान ने अधिकार दिया कि देश विरोध में काम करो। भारत में सरकार जो बैठी है ये 1000 रुपये नहीं कमाती, ये ढेला नहीं कमाती। ये अपने घर के हर मेंबर को, भाई को, चाचा को, भाई को, बहन को, यानी आप लोगों को, हमको ये कहती है जाओ कमाओ और हमको टैक्स पे करो। साला हम 1 पैसा नहीं कमाएंगे, तुम हमको कमा के दो और हम उसमें से जिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और तुमको सड़क पे चलने पे मजबूर कर देंगे। अगर ये हेड ऑफ द फैमिली का तरीका है यानी सरकार का, तो ऐसे घोड़े को गोली मार देनी चाहिए, अर्थात इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। 2014 से तुमने नाटक करना शुरू किया कि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं, हमने पूरे भारतवर्ष को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी गांव में घरों में बिजली पहुंचा दी। 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड था ऑलरेडी ये देश। तुम झूठ बोल करके आते हो। तुम्हारे साथ कैसे लोग होते हैं, वो काणा राजा तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, काणिया बेवकूफ़ रामदेव जैसा। आपको कैसा सरकार चाहिए जो गैस के दाम कम कर दे?
हिंदू मुसलमानवाद तुम कराते हो, राम मंदिर तुम कराते, राम मंदिर घर पे बना लो भाई। मैं भी हिंदू, मेरे घर में भी राम मंदिर है, तो मैं हमारा ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रेड पर्सन। यूपीए की सरकारें आई, इसके पहले लोग मजाक उड़ाते थे कुछ पुराने प्रधानमंत्रियों का, जैसे कि एच डी देवेगौड़ा वगैरह का, कि भाई ये भी कोई, अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसा तो नालायक कोई नहीं है। तुम तो देश के नाम पे तुमने बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा है। नौकरियां कहाँ हैं? मैं साल की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे कहाँ? नौकरियां नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, पैसा है नहीं तुम्हारे पास पॉलिसीज बनाने के लिए, रेवेन्यू तुम बनाते नहीं हो, हमारे इनकम टैक्स को रेवेन्यू बोलते हो। पीएसयू कहलाते हैं गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो इतने बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां बनाई थीं जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद भारत सरकार ने, वो इसलिए था कि भारत सरकार की कमाई हो, भारत सरकार उसमें कमाए और कमा के हेड ऑफ द फैमिली की तरह अपने लोगों को खिलाए पिलाए देश का उत्थान करे। तुमको तश्तरी में मिल गया पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, LIC बेच दो, हाल में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे, हैं? दामोदर दास मोदी ने बनाया था, जो तू बेच रहा है। अगर कोई एक यूनिट खराब हो जाती है कि चलिए एयर इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको आप ठीक करते, आप सब कुछ बेचने पे तुले हो। तुम तो व्यापारी क्लास के नहीं हो, तुम साले भिखारी क्लास के हो कि कहीं सड़क पे पड़ी कोई चीज मिल गई बेच दिया, 4 किलो प्लास्टिक कहीं से पड़ा मिल गया जाके कबाड़ी को बेच दिया। तुम तो कबाड़ी निकले यार। यू आर अ ब्लडी कबाड़ी मिस्टर मोदी। जो तुम्हें चीज मिली उठा के बेच दिया, एयरपोर्ट वो बेच दिए, शिपिंग कॉरपोरेशन वो बेच रहे हो, LIC वो तुम डिसइन्वेस्ट कर रहे हो। अरे देश बेच रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने देश नहीं बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी में से या मोदी के या अटल बिहारी के या इनके जैसे RSS संघी लोगों ने ये देश का निर्माण नहीं किया। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था ये मोदी के संघी बाप दादा। तुमको एक देश में तुमने किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत के तुम सरकार में बैठ गए, तुम बेच दोगे पूरे देश को। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। आज भारत सरकार निकम्मी निठल्ली के पास 1 रुपया नहीं है दोस्तों, 1 रुपया नहीं है। ये RBI से हमारा देश का पैसा लूट चुके हैं, ये LIC से हमारा पैसा उठा चुके हैं, करोड़ों लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया। ये हमारे नवरत्न कंपनियां बेच रहे हैं क्योंकि इनके बाप ने नहीं बनाई, मुफ्त की मिली है, कमाई का जरिया है नहीं। यही गुजरात मॉडल है। मैं जानता हूँ, मैं गुजरात में इतने साल रहा हूँ, मुझे पता है। जो मिला साली चीज़ को बेच करके इनने पैसे बना लिए, अपने पे खर्च किए और फिर नंगे हो गए। ये पिछले 2-2.5 साल से भारत सरकार ज़ीरो बैंकरप्ट है, इनके पास पैसा नहीं है और इस वजह से ये पैस के नाम पे इन्होंने लाखों करोड़ रुपया विदेशों से इस समय लिया, IMF से और वर्ल्ड बैंक से। और ये किस पे खर्च कर रहे हैं? खुद पे खर्च कर रहे हैं। ये आम इंसान पे पैसा नहीं जा रहा है, आम इंसान तो भूखा प्यासा नंगा बैठा है। भारत सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है इस समय? क्योंकि इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, भैं 550 हो गए, घर में बैठो, आओ 2.5 लाख हो गए, बाहर निकलो। इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा। आज मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर भारत में सही तरीके से अगर टेस्टिंग कराई जाए तो अमेरिका से ज़्यादा पेशेंट भारत में मिलेंगे। तो ज़रूर मिलेंगे, हम सब समझते हैं इस बात को। तो उधर चीन को लाल आंख दिखाएंगे, हैं मोदी जी क्या बोलते थे, हम लाल आंख दिखाएंगे। भाई गनुआ लाल कर दी चीन ने और तुम साले कुछ कर नहीं सकते। नेहरू को गाली देते हो, जिस आदमी ने चीन को अपनी औकात दिखा दी थी, लाइन पे खड़ा कर दिया था ला करके, और फालतू का घर में यहाँ पे हिंदुस्तान में ड्रामा करते हो। हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल? गोबरनेंस। मोदी की गवर्नेंस नहीं है, मोदी की गोबरनेंस है। क्या ये 4 साल तक इंतजार किया जाएगा? मैं तो नहीं करूँगा।
ये मोदी जैसे नालायक, अमित शाह जैसे बेवकूफ़ और तड़ीपार गधों को, इनको तो मैं नहीं अलाउ करूँगा। अब आप बोलेंगे तुम कौन हो, मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं भारतवासी हूँ, आम इंसान हूँ। अभी सुनने में आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 2021 के बजट आने तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, भिखारी सरकार है, खत्म कर दिया सारा पैसा। वही जो इस आदमी ने गुजरात में किया था। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गुजरात जो है वो सबसे पुअर स्टेट्स में से है इंडिया में। पेपर वर्क मत देखिएगा, वहाँ जाके ज़मीन पे देखिए। ना इंडस्ट्रीज़ है, ना फैक्ट्रीज़ है, ना एमएसएमई है, ना लोग काम करते हैं। लोग जो ये कहते हैं ना गुजराती लोग बड़ा बिजनेस माइंड होता है, वो कुछ गुजराती लोग हो सकते हैं। बाकी हर दुकानदार को बिजनेसमैन बोलना है तो हर राज्य में दुकानदार होते तो सारे ही बिजनेसमैन हुए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ।